एक यूट्यूबर है, बड़ी मारूफ यूट्यूबर है, अलीज़े सहर साहिबा। कुछ गैर इखलाकी सा मवाद अलीज़े सहर साहिबा को लेके शेयर किया जा रहा था। तो उन्होंने जी खुदकुशी की कोशिश की है। शी इज़ सेफ, वो ठीक हैं। गुजरावाला में पिछले साल मर्डर हुए थे, एक ही ख़ानदान के 3 अफराद कत्ल हो गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असम नाजरीन, इस वीलॉग के अंदर 2 खबरें डिजिटल मीडिया से जुड़ी। दोनों खबरें अफसोसनाक हैं, लेकिन उसमें कसूरवार कौन है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। एक यूट्यूबर है, बड़ी मारूफ यूट्यूबर है, अलीज़े सहर साहिबा। आप सब ने यूट्यूब पे देखा होगा, हासिलपुर से उनका ताल्लुक़ है और उनके वालिद एक लोकल स्टोर रन करते थे हासिलपुर में। बहुत वायरल हुई, बड़ी उन्होंने स्पेस बनाई डिजिटल मीडिया पे, बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है उनकी। कल से इत्तलात आ रही थी, कल रात से, कि कुछ न्यूज़ के व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर कुछ गैर इखलाकी सा मवाद अलीज़े सहर साहिबा को लेके शेयर किया जा रहा था। मैं तो सबसे पहले एक चीज़ के ऊपर कायल हूँ कि किसी का ज़ाती मामला जो है उसको फैलाकर उसको आगे शेयर करके हम गुनाह के मर्तकब होते हैं। मैं बार बार की चीज़ के ऊपर शोर मचाता आ रहा हूँ माजी से अब तक। गलती कोताही का पुतला है, सबसे पहले मैं गलती कोताही का पुतला हूँ, इंसान। हमें गलतियों को फैलाने से पहले दरगुजर करना सीखना चाहिए। इंसान किसी से भी गलती हो सकती है। अलीज़े सहर साहिबा से भी एक गलती होती है कि उनकी कोई प्राइवेट वीडियोज़ किसी के साथ कॉन्वर्सेशन में कोई साहब वायरल कर देते हैं और वायरल करने के बाद वो वीडियो आग की तरह फैलती है आगे। खैर, उसके बाद फर्दर क्या हो सकता था कि जो मेरे माइंड में सबसे पहला सवाल आया, और वही एग्जैक्ट सवाल बनता था उस टाइम के ऊपर, कि अलीज़े सहर साहिबा वो जो खातून खुद हैं उनकी हालत क्या है अब, इज़ शी ओके। तो उसके बाद इत्तलात आना स्टार्ट होगी अब से 3-4 घंटे पहले कि उन्होंने जी खुदकुशी की कोशिश की है। और कोई भी जी शऊर होता, कोई भी जो कॉन्शियस रखने वाला इंसान है, वो जाता, उनकी काउंसलिंग करता, बैठता, बात करता, गलती है, हो गई। एक बहुत बड़ा झटका होता है ज़िंदगी का ये, लेकिन लग गया। ज़िंदगी इन चीज़ों से बहुत कीमती है। खैर, उसके बाद अलीज़े सहर साहिबा को अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। अब मेरी लेटेस्ट इत्तला जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो इत्तलात ये हैं कि जनाब शी इज़ सेफ़, वो ठीक हैं, ख़तरे से हालत उनकी बाहर है। एक ये खबर थी, और एक खबर इसी से मिलती जुलती है कि गुजरात की कोई टिकटॉकर हैं, खातून, में उनका नाम नहीं ले रहा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वायरल नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि जितना उनका पर्दा रह जाए वही रहने दिया जाए। तो गुजरात के टिकटॉकर हैं, उन्होंने फेमस होने के चक्कर में, फॉलोअर्स के चक्कर में, गुजरावाला में पिछले साल मर्डर हुए थे 3, एक ही ख़ानदान के 3 अफराद कत्ल हो गए थे। वो जनाब, उनको पता चला है, वो वहाँ से पुलिस का यूनिफॉर्म लिया है, बंदूक ली है, पिस्टल लिया है, और वो पहुँच गई हैं गुजरावाला उस ख़ानदान के पास पुलिस अफसर बनकर। और वहाँ जाकर उनको कहती रही हैं कि जी मैं पुलिस अफसर हूँ, मैं आप लोगों को इंसाफ दिलाऊंगी, मैं आप लोगों का साथ दूंगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। यकीनन टिकटॉकर है तो साथ कैमरे वाले, मोबाइलों वाले भी थे, वो जो वीडियोज़ बना रहे थे एंड एवरीथिंग। तो जो फैमिली है उनको शक गुजरा है कि ये खातून शायद पुलिस से नहीं है। उन्होंने लोकल पुलिस से रब्ता किया, उनको इन्फॉर्म किया है कि यार हमारे घर पे कोई पुलिस वाले आए हुए हैं, ज़रा आकर चेक तो कीजिए क्या ये वाकई पुलिस वाले हैं। तो जब वो लोकल एसएचओ साहब वहाँ पे आए हैं गुजरावाला के उस थाने के, तो उन्होंने आके पकड़ा है उनको, कहा जी आप कहाँ से आई हैं। उन्हें पता चला ये तो टिकटॉकर है और ये सिर्फ फॉलोअर्स के लिए और वीडियो वायरल करने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाई थी, और ये आके ड्रामा कर रही थी कि मैं पुलिस अफसर हूँ। पास से जो गन बरामद हुई है वो असल गन है, और उस गन के साथ फ़ोटोज़ भी आ गई हैं मोहतरमा की। अब मेरी टेक इसके ऊपर बड़ी सादी सी, यही डिजिटल मीडिया जिसको हम नेगेटिवली इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको पॉजिटिवली भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कंटेंट, आप सीरियस कंटेंट, अच्छा कंटेंट, फ़नी कंटेंट, पॉजिटिव कंटेंट क्रिएट करके भी आप तरक्की कर सकते हो इस डिजिटल मीडिया पे। मैं बिल्कुल उन लोगों में से नहीं हूँ जो इसको वो करते हैं कि ये डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल कम किया जाए, ये किया जाए। नहीं भाई, दुनिया हमसे बहुत आगे चली गई है। इसी कंटेंट क्रिएशन के ऊपर लोगों ने अरबों डॉलर लोगों मुल्क कमा रहे हैं। वहाँ उन ममालिक के लोग जो हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं सालों के। इंडिया की मिसाल ले लीजिए, हम बहुत पीछे हैं, लेकिन हम यही कंटेंट पॉजिटिव क्रिएट करके क्यों ना पैसे कमाएं, क्यों ना हक हलाल का पैसा कमाएं। सेकेंडली, अलीज़े सहर साहिबा वाली जो स्टोरी है उसके ऊपर मेरी टेक 2 है। एक तो हमें वो कोई भी इस तरह की वीडियो आगे फैलानी नहीं चाहिए। नंबर 2 कि जब अल्लाह आपको इज़्ज़त दे, जब फेम दे, तो हम पे जिम्मेदारियाँ मज़ीद बढ़ जाती हैं। अलीज़े सहर साहिबा को भी ये चीज़ समझनी चाहिए थी कि जब वो इतना बड़ा फिगर बन गई हुई है कि 1.5 मिलियन 15 लाख के करीब उनके सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब के ऊपर, तो फिर उनको बहुत मोहतात भी रहना चाहिए था ज़िंदगी में। गलती कोताही मैं बार बार एक चीज़ पे कह रहा हूँ, किसी भी शख्स से हो सकती है। हम तमाम इंसान ख़ता का पुतला हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की गलती कोताही ना हो जाए कि हमारे ख़ानदान, हमारी नस्लें, हमारे रिलेटिव, उन तमाम का जो है सर शर्म से झुक जाए। इसी तरह ये जो बच्ची टिकटॉकर है, इसके लिए बड़ा सादा सा पैगाम है कि बेटा आपकी सज़ा तो बहुत सख्त बनती है कि आपने पुलिस वाला बन के किसी के ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़का है।